रूप से आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि 150 करोड़ रुपए हमारे फाउंडी नगर बस स्टैंड के लिए आज जो सवेरे बैठक हुई है उसमें 150 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। हमारा बस स्टैंड एयरपोर्ट से भी अच्छा बनेगा जो आज ध्यान है सरकार जी का आभार कि यद्यपि ये 5100 करोड़ की है लेकिन 6000 करोड़ के आज उन्होंने जो सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं, जिसमें आगरा के दोनों सांसद, 9 विधायक और बाकी जिला पंचायत सदस्य। वो सरकारें ना तो उनको मुआवजा दे रही थी, पैसा दे रही थी, ना जमीन लौटा रही थी। लेकिन धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने किसानों की समस्या को है। ये ग्रेटर आगरा होगा। नोएडा ज़रा बहुत पॉपुलर हो गया है, इसका भी भूमि पूजन हुआ है आज। ये जब बनके तैयार होगा क्योंकि इसकी संभावनाएं टुंडला तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रेटर आगरा टाउनशिप के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। करीब 5142 करोड़ रुपए की लागत से आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना रायपुर रहनकला क्षेत्र में विकसित की जा रही है। करीब 449.65 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाली ये आधुनिक टाउनशिप 10 पवित्र नदियों के नाम पर आधारित की होगी। इसमें 10,000 से अधिक परिवारों के लिए आवास, प्लॉट, फ्लैट और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम में 325 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी उल्लेख किया और आगरा के भविष्य के विकास, एयरपोर्ट, फतेहपुर सीकरी और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं को लेकर भी बड़े संकेत दिए। आगरा के एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए भी और ढेर सारी योजनाएं आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए, आगरा के संपूर्ण विकास के लिए आएगी। और अगर डीपीआर आ गया तो आगरा में डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इन सभी परियोजनाओं को आगरा वासियों को समर्पित करते हुए अपनी मंगल में शुभकामना संपूर्ण आगरा वासियों को प्रदान करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। खबर एक्सपर्ट। आज हम जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर के रायपुर रहनकला में हैं, जहां पर अभी आपने देखा होगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। इन्होंने आज ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर आगरा का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया है। टाइम निश्चित था, वो 4:30 बजे था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर 6 बजे पहुंचे। लेकिन यहाँ उनको सुनने के लिए क्षेत्र की जनता बैठी रही और योगी जी के सुनने के बाद देखिएगा। मुख्यमंत्री जी का आभार कि यद्यपि ये 5100 करोड़ की है लेकिन 6000 करोड़ के आज उन्होंने जो शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। आज हमको एक फाउंडी नगर में पुल, फाउंडी नगर में अपना बस स्टैंड का भी और एक रेलवे के ऊपर पुल और कई योजनाएं हमारी स्वीकृत हो गई है। एक इंटर कॉलेज भी गर्ल्स के लिए। तो आज 6000 करोड़ का और इसमें मैक्सिमम जो हैं वो एतमादपुर विधानसभा आगरा लोकसभा में पास हुआ है। और ये ग्रेटर नोएडा की तरह ये ग्रेटर आगरा होगा। नोएडा ज़रा बहुत पॉपुलर हो गया है, इसका भी भूमि पूजन हुआ है आज। ये जब बनके तैयार होगा क्योंकि इसकी संभावनाएं टुंडला तक हैं और टुंडला से फिरोजाबाद मिल ही गया है। तो 439 हेक्टेयर जो एक्वायर की है उसके बाद का जो नेक्स्ट हेक्टेयर है उसकी कीमत आज से 5 गुनी बढ़ गई है। मंत्री जी, अच्छा, यहाँ किसानों का थोड़ा सा कहना है कि अभी मुआवजा लेट मिल रहा है, उसके तौर से बैठ करके अब थोड़ी सी एडीए की रिपोर्ट गलत चली गई थी, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जितनी देर बैठा था मैं लगातार उनसे बात कर रहा था। उस बात में यही कहा गया है कि जो छूटे हुए किसान हैं उनको मुआवजा मिले। कितना डेवलपमेंट इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? कल्पना से परे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि नई टाउनशिप 10,000 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजनाओं में सिर्फ प्लॉट ही नहीं बल्कि मल्टी स्टोर फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग, आधुनिक सड़कें, सीवरेज, हरित क्षेत्र, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, सामाजिक संरचना, तमाम सारी सुविधाएं इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी का आभार प्रकट किया। वहीं पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने भी जनता का और सीएम योगी का आभार प्रकट किया। माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे पहले हम लोग सुना करते थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा में भी ग्रेटर आगरा बन रहा है
और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने ये भी अवगत कराया, जिन किसान भाइयों को मुआवजा रह गया है उन किसानों को तुरंत तेज़ी से मुआवजा दिया जाए, तभी उनकी ज़मीन जिनका मुआवजा रह गया है, जैसे सड़क के किनारे का और कुछ भूमियों का और कुछ हमारे जो प्लॉट बिक्री हो गए हैं उनका, उसके लिए भी हम कोशिश करें। मैंने अधिकारियों से बात की है और जल्दी उनका मुआवजा देकर तेज़ी से काम शुरू हो। और निश्चित रूप से आज ही माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि 150 करोड़ रुपए हमारे फाउंडी नगर बस स्टैंड के लिए आज जो सवेरे बैठक हुई है उसमें 150 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। हमारा बस स्टैंड एयरपोर्ट से भी अच्छा बनेगा, जो आज ध्यान है सरकार का। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत सारे हमारे यहाँ समूह घाट पर पुल बन रहा है, स्वीकृत हो गया है, और हमारा 147 करोड़ रुपये आनंदी भैरव पे बन रहा है, और 92 करोड़ से हमारा आरोबी बन रहा है। और बहुत बड़ा काम जो आपने पहले भी सुना, 413 करोड़ रुपये से हमारी यमुना पार में जहाँ पानी लोग खरीदते थे, पानी के लिए संघर्ष होता था, वह 413 करोड़ का वाटर वर्क बन रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त। मंच से योगी जी ने आपका जैसे नाम लिया तो पब्लिक ने एकदम, ये हमारी जनता का प्यार है। मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी निष्ठा से यजमानपुर जनता की सेवा करता रहूं और उनका हमारे ऊपर ऐसा प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना। नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दरअसल ज़मीन तो आप लोग को पता ही है कि बहुत पहले ही अधिगत हो गई थी, शायद बीएसपी के समय पे ही, पर वो सरकारें ना तो उनको मुआवजा दे रही थी, पैसा दे रही थी, ना ज़मीन लौटा रही थी। लेकिन धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने किसानों की समस्या को सुना। मैं मानता हूं कि अभी कुछ समस्या शेष है, वो समस्या भी अभी अधिकारियों ने तो आश्वस्त किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मिलूंगा लखनऊ में कि जो जिन लोगों की समस्या रह गई है किसानों की, उनका मुआवजे का इशू है वो दूर होना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा साधुवाद के पात्र तो किसान हैं जिसने ज़मीन दी, जिससे आगरे का विकास होगा। और केवल आगरा के लोग ही नहीं, मुझे लगता है बाहर के लोग भी। कारण क्या, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और अप्रोच बहुत अच्छी रोड से, तो जब रोड की अप्रोच अच्छी होती है कहीं भी जाना होगा आसानी से जा सकते हैं। तो एक जो सपना था साकार हुआ है, और सभी लोग मुझे लगता है इसको आगे यहाँ निवेश भी करेंगे, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों को काम भी मिलेगा। समय तो लगेगा लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है। किसानों की मांग है कि हाँ, होनी चाहिए उनकी मांग पूरी। उनके साथ में गलत हुआ है। मैंने अधिकारियों को परसों बैठक थी तब भी हमने कहा था कि भाई जो उनका मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए। किसान तो देखिए, योगी जी के प्रति लोगों का, मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण है। आज भी आपने देखा होगा कोई किसान नहीं ऐसा कोई काम किया तो वो उनके प्रति समर्पण है, उनका सम्मान है। लेकिन अब अधिकारियों ने जो आश्वस्त किया है कि आपकी ज़मीन पे कब्जा तब लेंगे जब आपको मुआवजा दिला देंगे, जो शेष है उनका, तो देखते हैं। और नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद है, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई करोड़ रुपए की, हाँ बहुत, देखिए ये पिछली सरकार में तो कोरोना आ गया 2 साल पहले। 1 साल ये सपा की सरकार थी तो सपा और बसपा ने मिलकर लूटा था तो खजाना खाली। लेकिन कोरोना के काल को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे लोगों की सेवा करी। और अब तो विकास का पहिया घूमा है, तो जो ले सके वो ले ले, उतना पैसा सरकार दे रही है। और मुझे लगता है कि और परियोजना, अभी और परियोजना आएंगी। बहुत अच्छे काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, योगी जी और मोदी जी के मार्गदर्शन में। अखिलेश जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सौदागर बन चुकी है, बेच रही है सब चीज़ को और कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में आपका क्या जवाब? नहीं, अखिलेश यादव जी क्या बेच रही है? किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, एक बात। और ये हमने सपा बसपा के टाइम पे तो हुई था सब कुछ। किसी क्षेत्र के किसानों की ज़मीन हमारे समय पे कभी नहीं ली गई, सपा और बसपा के टाइप पे ली गई। उसका मुआवजा भी नहीं दिया, उनका नाम भी काट दिया गया। अब उनको जो आवश्यकता उनके पैसे की थी वो पैसा उनको दिया, और उनकी जो अभी और जो समस्या है उसको भी दूर करने का सरकार काम करेगी। मुझे योगी जी पे पूरा विश्वास है। लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, हम अधिकारियों को पकड़ने का काम करेंगे अगर उन्होंने उस आश्वासन को पूरा नहीं किया तो। कल एक अखिलेश जी की प्रेस वार्ता हुई, उसमें उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी संकट पार्टी बन चुकी है, महात्मा को सताया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। देखिए, आप बार बार अखिलेश जी, उन जिन महात्मा ही कह रहे हैं उन महात्मा को तो उन्होंने लाठी बरसाई थी अखिलेश जी के टाइम पे ही। अखिलेश यादव अब उनको अजीब हो सकता है, आपने देखा नहीं, सिलेंडर तो 10 किलो का कर दिया,
आप वो देखा ना, एक बड़ी पत्रकार पूछ रही है, कह रही है सरकार ने सरेंडर 10 किलो का कर दिया, तो उन्होंने एंकर ने कहा कि नहीं 10 का नहीं हुआ, वो तो 14 का है। तो ये भाजपा ने अफवाह फैलाई होगी। भैया भाजपा का क्या होता है, फोबिया हो गया है। अब अगर कुछ भी भाजपा, उनके घर में अगर नमक भी ज़्यादा हो जाएगा तो बीजेपी डाल देगी, तो उनको भाजपा का फोबिया है। अखिलेश जी का मैं अब क्या कहूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति में सोचता था, लेकिन उनके सलाहकार मैंने पहले भी आपको कहा था अच्छे नहीं हैं, उनको सही राय नहीं दे। योगी जी ग्रामीण अंचल में आज पहली बार आए, वो भी एकमात्र विधानसभा में, आप कैसा मानते हो क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है? नहीं, आप देखिए, योगी जी के नाम से तो लोग आए हैं, योगी जी के नाम से लोग आए हैं। लोगों ने बड़ा बड़ा करा करे किसान नाराज, किसी ने कोई किसान ने सम्मान है योगी जी का, योगी मोदी का सम्मान है भाई। तो ये लोग कर भी रहे हैं, ये सब हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं। दोनों का अब क्या है अपना। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सरकार 27 में फिर बनेगी और विकास का पहिया लगातार चलता रहे।